गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 11 का वीडियो है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था इस चैप्टर में कि एनसीईआरटी के 11 की किताब में देखना चैप्टर नंबर 8 में सेल लिखा हुआ है और सेल का ये दूसरा क्लास है। इसके पहले कुछ बात हम बता चुके थे, आज बताने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ ए टिपिकल सेल। टिपिकल सेल का मतलब होता है जनरल सेल। जैसे तुमको ये कहें कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का फोटो बनाओ, गांधी का बनाओ, सुभाष का बनाओ, चंद्रशेखर का बनाओ, भगत सिंह का बनाओ, काम चल जाएगा। अगर कहेंगे सुभाष का बनाओ, सुभाष जी का, और बनाओगे भगत सिंह जी का, तो वो गलत हो जाएगी। तो यहां कोई भी सेल, ये नहीं बोले कि ह्यूमन का सेल, डॉग का सेल, रैबिट का सेल, प्लांट का सेल, सो नहीं, कोई भी सेल। तो जितने भी नेचर में एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उसके बॉडी के सेल को देखते हैं, उसका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से क्या दिखलाई देगा, शेप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जितने भी नेचर में एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उसके बॉडी में जो सेल है उसका शेप क्या होगा। पहला लिखे है राउंडेड या सर्कुलर, हिंदी में कहते हैं गोलाकार। बच्चों जैसे छोटे बच्चों का बॉल देखा होगा, उसी तरह का यदि कोई सेल होता है इसको कहते हैं सर्कुलर या राउंडेड। एक है ओवल, हिंदी होती अंडा के आकार का, अंडाकार। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुर्गी का अंडा खाते होंगे, देखते हो मुर्गी का अंडा में देखोगे, देखने में गोल तो लगता है, एक तरफ की लंबाई अधिक, एक तरफ की लंबाई कम है। पूरा पूरा छोटे बच्चों के बॉल की तरह गोल नहीं होता है। तो इस सब का डायमीटर एक जैसा नहीं होता है। जिसका डायमीटर एक जैसा नहीं है उसी को कहते हैं ओवल। एक है फ्लैटेंड, चपटा। बिस्कुट खाते हो, बिस्कुट डिफरेंट शेप का होता है लेकिन चपटा होता है। रोटी खाते हैं, चपटा होता है। ऐसा भी सेल भी होता है फ्लैटेंड। स्पिंडल शेपेड, ये सेल कैसा है, जैसे किसी को प्रणाम करते हैं तो हम ऐसे हाथ जोड़ के करते हैं। यदि हाथ जोड़ते तो क्या होता है, ये पोर्शन है पतला, नीचे पतला, बीच में फूल जाता है। या एक और एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों, परवल देखा होगा, हम लोग सब्जी खाते हैं परवल का। परवल का शेप कैसा होता है, दोनों किनारे पतला, बीच में फूला हुआ। अगर इस तरह का शेप है किसी सेल का, इसको स्पिंडल शेप कहते हैं। ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक। किसी ट्यूब को देखो, ट्यूबवेल का पाइप देखा होगा, लंबा है, गोल है और अंदर से हॉलो है। अगर इस तरह का कोई सेल है इसको बोलते हैं ट्यूबुलर यानी ट्यूब लाइक। फिलामेंटस या फाइब्रिलर या थ्रेड लाइक, धागा के जैसा। अपना ही बाल देखो कितना लंबा होता है, काफी पतला होता है। तो धागा के तरह यदि सेल है उस सेल को कहते हैं फिलामेंटस या फाइब्रिलर या थ्रेड लाइक। एक है स्टिलेट, स्टार शेप्ड, तारा। आकाश में दिखलाई देता है तारा। अगर स्टार के तरह यदि शेप है इसको कहते हैं एस्टिलेट या स्टार शेप। अब है ट्रायंगुलर, पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, ट्रायंगुलर शेप। किसको कहते हैं ट्रायंगुलर, या तो 3 आर्म होना चाहिए या 3 एंगल होना चाहिए। यहां तुम देख रहे हो यह जो शेप है उसमें 1, 2, 3 आर्म हैं या 1, 2, 3 एंगल है। यदि किसी सेल का शेप इस ट्रायंगल के तरह है उस सेल को ट्रायंगुलर कहते हैं। यदि 4 आर्म है या 4 एंगल है तो इसको क्वाड्रेंगुलर कहते हैं। 4 एंगल या 4 आर्म वाला 4 तरह का होता है। स्क्वायर्ड, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, स्क्वायर्ड कहते हैं। क्यूबॉइडल या क्यूब लाइक,
बहुत सारे बच्चे हैं जो लूडो खेलता है। लूडो में एक डैश होता है जिसको हम ऐसे करके लुढ़का देते हैं लूडो पर। 1 से 6 तक नंबर आता है। 1 आया तो 1 चैम्बर आगे बढ़ जाते हैं, 2 आता है 2 चैम्बर। तो लूडो का जो डैश है उसका शेप देखना, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों बराबर है। यदि किसी सेल का लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों बराबर हो, इसको कहते हैं क्यूबॉइडल या क्यूब लाइक। एक है कॉलमनर। ये मोबाइल तुम देख रहे हो, मोबाइल का शेप अभी दिखलाई दे रहा है कैसा? इसमें लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है, इसी को कहते हैं कॉलमनर। यदि इसको ऐसे कर दें तो क्या कहेंगे? लंबाई घट गया और चौड़ाई बढ़ गया। तो यदि ऐसे है मोबाइल कॉलमनर और यदि ऐसे है तो रेक्टेंगुलर। मतलब ये कि यदि लंबाई अधिक है चौड़ाई कम है कॉलमनर, लंबाई कम है चौड़ाई ज्यादा है रेक्टेंगुलर। इस सभी के सभी था क्वाड्रेंगुलर विथ 4 आर्म और विथ 4 एंगल्स। अब आते हैं पेंटागोनल। क्या बोलेंगे? विथ 5 आर्म या विथ 5 एंगल। हेक्सागोनल विथ 6 आर्म या 6 एंगल। पॉलीगोनल मोर देन 6 आर्म या 6 एंगल। एक लिखें इरेगुलर, ऐसा शेप जिसका ज्योमेट्री में कोई चर्चा नहीं हो। इरेगुलर। नेचर में एक एनिमल का नाम सुना होगा, अमीबा। अमीबा का शेप कैसा होता है? यदि अमीबा कोई टीचर पढ़ाएंगे कभी क्लास में या मैं ही कभी कहीं पढ़ाऊंगा तो अमीबा का शेप लिखते हैं इरेगुलर शेप्ड। एक सेल का बॉडी बनाता है इसलिए यूनिसेलुलर या एसेलुलर, लेकिन शेप में लिखते हैं इरेगुलर शेप्ड। तो इस तरह का शेप होता है, कोई निश्चित शेप नहीं होता है। ये सभी के सभी जो शेप हैं नेचर में, जितने एनिमल्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, जितने लिविंग्स हैं, जितने, इसी में से कोई ना कोई शेप का बना हुआ होगा। अब हमारी बात करूं, मैं ह्यूमन हूं, तुम भी ह्यूमन हो। हमारे बॉडी में 1-2 सेल नहीं है, बहुत सारे सेल हैं। इन सभी सेल का शेप एक जैसा नहीं है, इसमें कई प्रकार के शेप हमारे बॉडी के सेल का है। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी में, पहला शेप बता दिए। अब आते हैं साइज ऑफ ए सेल। एक सेल का साइज कितना होता है? कभी हमने कहा होगा सेल काफी छोटा होता है, इतना छोटा होता है नंगी आंख से देख नहीं सकते हैं। अभी हम कुछ देर पहले अमीबा का चर्चा किया। अमीबा एक सेल का बना हुआ एनिमल है, लेकिन अमीबा को देखने की इच्छा हो जाए बच्चों तो अमीबा को हम जिस तरह हम तुमको देखते हैं, तुम हमको देखते हो, ऐसे नहीं देख पाओगे। माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, काफी छोटा होता है। तो दुनिया में सबसे छोटा जीव या सबसे छोटा सेल कौन सा है और कितना बड़ा है? इसी का जवाब यहां है, सबसे छोटा सेल। इसका साइज है 0.01 म्यू। अब ये 0.01 म्यू का मतलब कितना होता है वो इसके बाद हम बताएंगे, लेकिन काफी छोटा होता है। अगर इस तरह का डायमीटर हो, इतना छोटा डायमीटर हो, ये सबसे छोटा सेल है। और ऐसा सेल कौन है या ऐसा ऑर्गेनिजम्स कौन है? एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, PPLO। पी का मतलब प्लूरो, इस पी का मतलब निमोनिया, एल का मतलब लाइक, ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म। माने पूरा नाम होगा प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म नेचर का, चलिए बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया सबसे छोटा होता है, इससे छोटा कोई लिविंग नहीं है। एक एग्जाम्पल दे, लार्जेस्ट, ये सबसे छोटा हुआ। सबसे बड़ा सेल कौन है? वह इतना बड़ा है कि हाफ फुटबॉल कह सकते हो। इसका साइज है 135 mm इंटू 175 mm इन एरिया। ये एग है, एक्चुअली एग्जाम्पल लिख चुके हैं। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जैसा कि हमने कहा कि एग का जो डायमीटर है वो एक जैसा नहीं होता है, कहीं का रेडियस छोटा, कहीं का रेडियस कम होता है।
तो इसका साइज ये है, और ये सबसे बड़ा सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का हिंदी होता है बच्चों शुतुरमुर्ग। ये शुतुरमुर्ग का एग हो या मुर्गी का एग हो, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे एग को देखा होगा। कुछ लोग मछली खाते हैं, मछली का भी अंडा देखा होगा, काफ़ी छोटा होता है। सबसे पॉपुलर अंडा है खाने के लिए कौन सा? तो ये मुर्गी का अंडा, जो रसगुल्ला के साइज का होता है। ये जो साइज है इतना बड़ा होता है। नेचर में इससे बड़ा सेल कोई नहीं है, लार्जेस्ट सेल है। एक लेंगे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा लेकिन बहुत पतला, और इसका साइज है 105 सेंटीमीटर लेंथ, 1 मीटर से ज़्यादा हुआ। कहोगे सर हम तो देख सकते हैं, लेकिन नहीं, बहुत पतला है ये। एग्जाम्पल दे दें, लड़कियों का बाल लड़कों के बाल से बड़ा होता है। अगर किसी के लड़की का बाल काफ़ी लंबा है, एक बाल काट के छत पर से नीचे फेंक देंगे, एक कलम और एक बाल फेंक देंगे। कहीं जाओ बच्चों ये ढूंढ के लाओ, कलम तो मिल जाएगा, बाल नहीं मिलेगा, क्योंकि बाल काफ़ी लंबा है, काफ़ी पतला है, ठीक से दिखलाई नहीं दिया, और ये छोटा है लेकिन मोटा है, आराम से खोज लोगे। तो इस तरह से ये काफ़ी लंबा है लेकिन काफ़ी पतला है, इसको नंगी आंख से देख नहीं पाते हैं। एक लिखे एवरेज साइज, ये तो सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा हो गया। ना तो सबसे छोटा सेल सब है, ना तो सबके बॉडी में सबसे बड़ा सेल है, और ना सबके बॉडी में सबसे लंबा सेल है। जनरली होता क्या है? एवरेज साइज है 0.2 म्यू से लेकर के 50 म्यू इन डायमीटर। अब यहां एक प्रश्न रह गया बचा हुआ, म्यू किसे कहते हैं? इसका जवाब मिटा के देते हैं। देखो, उसमें हम सेल में जो सेल का मेजरमेंट करते हैं, उसमें मेन रूप से कौन सा मेजरमेंट का यूज होता है? मेन रूप से होता है एंगस्ट्रम का, नैनोमीटर और म्यू। हम थोड़ा बड़ा सिंबल का यूज किए हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, म्यू, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम। अब 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 म्यू कितना होता है, सबको जानना होगा। लेकिन 1 मिलीमीटर को यदि 1000 पार्ट में बांट दिया जाए, वो छोटा सा जो टुकड़ा होगा उसी को कहते हैं 1 म्यू या 1 माइक्रोन। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 म्यू को अगर 1000 खंड में बांट लेते हैं तो बहुत छोटा यूनिट आएगा, जिसको कहते हैं नैनोमीटर। इस ठीक उसी तरह एंगस्ट्रम को देखो, ये नैनोमीटर का 10 टाइम्स छोटा होता है, 1/10 नैनोमीटर। तो ये जो सिंबल है सबसे ज्यादा यूज कहां होगा? सेल बायोलॉजी में म्यू का, नैनोमीटर का और एंगस्ट्रम का। माने सेल का साइज इस सब में आता है, और इस साइज में आता है कौन? सेल के डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स हैं, ये उसका साइज होता है। तो इस तरह से उन्हें जो सिंबल है सेल बायोलॉजी में मेजरमेंट के लिए, वो उन्हें बता दिया। अब बताने जा रहे हैं कि किसी भी लिविंग्स के बॉडी में सेल का नंबर कितना होगा, सेल का संख्या कितना होगा। नेचर में 2 प्रकार का ऑर्गेनिजम्स हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसके बॉडी में केवल 1 सेल होता है, और दूसरा ऑर्गेनिजम्स है जिसके बॉडी में 1 से ज़्यादा बहुत सारे सेल होते हैं, गिनना कठिन है और या निश्चित नहीं है। अब लिखिए ओनली 1 सेल, ऑर्गेनिज्म विथ ओनली 1 सेल इन बॉडी। जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मात्र 1 सेल होता है, इसको कहते हैं यूनिसेलर या एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजुआन। प्रोटोजुआ एक फाइलम है, पढ़ोगे बच्चों 11 के डिटेल में पढ़ो, क्लासिफिकेशन। प्रोटोजुआ फाइलम है, इसका एग्जाम्पल होता है वीवा, पैरामीशियम, एटीसी। तो ये ऐसा एनिमल्स है जिसके बॉडी में मात्र 1 सेल होता है। एक है एल्गी, जो 1 सेल का बना हुआ क्लोरोफिलस, इसको क्लोरोफिल होता है। इस तरह का ऑर्गेनिजम्स है। मेनी सेल्स
ऑर्गेनिजम्स विथ मोर देन वन सेल्स इन बॉडी। ऐसा ऑर्गेनिजम्स, ऐसा लिविंग्स जिसके बॉडी में सेल की संख्या मोर देन वन, एक से ज्यादा, ये लिखेंगे 3 4 5। अपना एग्जाम्पल लो, मनुष्य अपना एग्जाम्पल लो, हमारे बॉडी में कितना सेल है हमको खुद नहीं पता है। डेली सेल की संख्या बदलती है, डेली संख्या बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। इसका मतलब लेकिन जितना भी संख्या है एक से ज्यादा तो है ही। तो यदि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बॉडी में एक से ज्यादा सेल हो, उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? नेचर में जितने एनिमल्स हैं, जितने प्लांट्स हैं, अधिकांश एनिमल्स, अधिकांश प्लांट्स मल्टी सेलुलर ही है। एक है टाइप ऑफ सेल्स। नेचर में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बॉडी में सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप हैं। नाम है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। एक टेबल से इसको समझाने की कोशिश किया है। प्रोकैरियोटिक सेल का इतने फीचर्स हैं, इतने लक्षण हैं, यूकैरियोटिक सेल कितने लक्षण हैं, और सामने में कंपेयर किया हुआ है। इसका पहला लक्षण प्रिमिटिव सेल्स, इसका पहला लक्षण एडवांस सेल्स। प्रिमिटिव का क्या मतलब? हिंदी होता प्राचीन। जिस समय में लाइफ बनना शुरू किया था उस जमाने में बहुत सी एडवांस नहीं था। आज बच्चों की चीज बता देते हैं, थोड़ा बुरा नहीं मानना। जो तुम्हारी हालत अभी है, अभी तुम सारे खर्च के लिए मम्मी पापा गार्जियन पे डिपेंडेंट हो। कभी कभी हमारे यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, साइकिल पुरानी रहती है, उसमें बहुत की कमी होती है। इन वही बच्चे एक देश के बहुत बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। देखो सब चीज अपग्रेड होगा, एडवांस हो जाएगा बच्चा, जूता चप्पल सब बदल जाएगा। उसको एडवांस कहते हैं, किसी कमी नहीं है। किसी पुरानी किला को देखो जब राजा महाराजा का है, चूंकि राजा महाराज देश में नहीं रहा, उनका किला है, कहीं दीवार टूट गया, कहीं दीवार क्रैक कर गया, बहुत सी खिड़की टूट गया, इसका बहुत सी कमी है। उसको प्रिमिटिव कहते हैं, जिसमें किसी की कमी नहीं हो, एकदम अप टू डेट हो, उसको एडवांस कहते हैं। इसमें बहुत चीज की कमी है, इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जो एडवांस है, सब चीज है, यूकैरियोटिक सेल। अब क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सो देखो इसमें है एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन होता है। इसमें कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है जिसमें मेम्ब्रेन होता है, माने मेम्ब्रेन वाला होता ही नहीं है। जैसे मेम्ब्रेन वाला कौन कौन है? ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब ऐसे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं जिसकी चारों मेम्ब्रेन होता है। इसमें मेम्ब्रेन वाला कोई नहीं है, मतलब ये सब एब्सेंट। ठीक इसका देखो अपोजिट है, यहां प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। जिस सेल ऑर्गेनेल्स चारों मेम्ब्रेन होता है उस सब के सब प्रेजेंट है, जैसे ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ETC, सब के सब यहां प्रेजेंट है। एक नाम लिखे राइबोसोम, यहां भी लिखे राइबोसोम। अंतर यह है, यहां 70S है, यहां 80S है। राइबोसोम को डिटेल में पढ़ना है, बहुत सारे पार्ट्स इसमें लिखने जा रहे हैं, उसको डिटेल में पढ़ना है। यहां S का मतलब बताएंगे, वैसे अभी बताए थे, इसका मतलब होता है स्वेड वर्ग, ये यूनिट है, डिटेल में राइबोसोम में बताई जाएगी। तो यहां जो राइबोसोम है वो 70S है, इसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। न्यूक्लियस फॉल्स, इसके न्यूक्लियस फॉल्स होते हैं। फॉल्स का मतलब क्या? कि जिसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता हो। इसके न्यूक्लियस ट्रू हैं, मतलब न्यूक्लियस के चारों बगल स्पष्ट रूप से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखलाई देता है, न्यूक्लियस घिरा होता है स्पष्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इसके क्रोमोसोम को देखो, इसमें क्रोमोसोम में केवल DNA होता है, बाकी चीज एब्सेंट होता है, मतलब हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। इसमें सो नहीं है, इसमें क्रोमोसोम के साथ क्या DNA रहता है, RNA होता है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, माने टोटल कंपोजिशन मौजूद होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल। नेचर में प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिजम्स बहुत कम है, लेकिन है।
एग्जाम्पल कौन होगा? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। ये दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। इस दोनों को छोड़ के बाकी जितना नेचर में जीव है सब के सब यूकैरियोटिक हैं। लिखे एग्जाम्पल में, ऑल ऑर्गेनिजम्स, सारे जीव एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा छोड़ करके जितने ऑर्गेनिजम्स हैं सबके बॉडी में यूकैरियोटिक सेल्स होता है और हम लोग बॉडी में भी यूकैरियोटिक सेल्स होता है। इस तरह से ये था टाइप ऑफ सेल्स। इसके बाद अगले दिन अब सेल टॉपिक पर आ रहे हैं, सेल का स्ट्रक्चर बताएंगे। आज के बाद जो टॉपिक है ये सब तो मान लो हमारा सेल्फ मेड एक इंट्रोडक्शन टाइप का हुआ सेल का, वास्तव में जो चैप्टर सेल का है वो अगले दिन से शुरू हो जाएगा। अगले दिन बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल।